स्वागत है आपका आज की चाय पे। अब मैडम को कंटेंट बनाना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुदाहा में कंटेंट क्या बनाया जाए। तो उन्होंने कुकिंग व्लॉग जब बनाया तो उसकी स्टार्टिंग में बड़ा ही एक इमोशनल एस्पेक्ट बहुत देर के लिए डाल दिया। यस गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, अम्मा के साथ वो हान सो रहा है, मेरी तो आंखों में मैं कहना चाहती हूँ मैडम, हो गया ना, बस ना। मतलब सोचिए, इतने लाखों लोगों को उल्लू बनाने का आपका मन करा और ये भी नहीं सोचा कि लोगों में भी दिमाग होता है। खाते हैं लोग, आशीर्वाद आटा खाते हैं। और जिनको नहीं पता, इसका मतलब ये है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि लोगों में भी दिमाग होता है, अन्न खाते हैं लोग। हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता और हर कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में एक एक इंसान ने इन्हें आईना दिखाया है, जो कि ज़रूरी भी था। बिकॉज अगर आप मुंबई में देखेंगे, यही अम्मा ऊपर वाले घर में इतने दिनों रही हैं। क्या मैडम ने इनके लिए करा होगा, या फिर अपने घर पे बुला के बच्चे के साथ खिलवाया, या फिर बैठ के उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, या कुछ दिन अम्मा जनाब और मैडम के घर में रह ली हूँ? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ। ठीक है, ऊपर वाले घर में रही, कोई बुराई नहीं है, इट्स ऑल राइट। बट माई पॉइंट इज, ये कितने मुश्किल से ये मोमेंट देखने को मिलते हैं ना गाइस। इस तरीके से नानी जी के साथ, अम्मा के साथ, इस तरीके, ये मुश्किल से क्यों हो रहा है? जब वो मुंबई में थी तब क्यों हमें उन दोनों की ऐसी बॉन्डिंग नहीं देखने को मिली? और मुदाहा में ही आपको क्यों याद आया? बिकॉज यहाँ कंटेंट की कमी थी, तो जो सामने मिला उसी से कंटेंट खींच लो, वो वाली बात हुई है। वरना ये अम्मा तो आपको याद ही नहीं है, वो बेचारी वहाँ पे चारपाई पे बैठी रही। किसी ने कमेंट किया कि दिल्ली जाना था और इन लोगों ने अम्मा को रखने से मना कर दिया और बहुत उनको इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी। एंड दैट्स अ फैक्ट। बात वही आ जाती है कि आप दिखाना चाहते हैं कि हाउ अटैच यू आर, कितनी फिक्र है आपको अपने बड़ों की, अपने बुजुर्ग, अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी। हालांकि जब बात आती है इनको रखने की, इन्हें सहारा देने की, तो साहिबा फिर भी रख लेगी, आप दोनों नहीं रखते हैं। आपको इतना प्यार है ना नानी जी से, इतना लगाव है कि आप उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ दिखा रही थी। कितना प्रेशियस मोमेंट था। तो इस बुढ़ापे में, ठंड के मौसम में उन्हें पीछे क्यों छोड़ के जा रही हैं आप मुदाहा में? क्यों नहीं लेके जा रही? और क्यों उन्हें वो रूम, जो एक रूम एक्स्ट्रा है इनके घर में, वो क्यों नहीं दे देती? अब कोई बोलेगा, अरे वही वाली बात है कि सबका ठेका थोड़ा। एक मिनट, मैं वो कह रही हूँ जो ये कर रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से एक्ट करते तो नॉर्मल केस सिनेरियो में नानी जी को ज़रूर साथ ले जाते, बट नहीं, सिर्फ व्लॉग के लिए फेक करना था। वो हान की बॉन्डिंग कितनी अच्छी, मेरी तो आंखें भर आई। चलिए कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं कि इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है और ये कितनी सच्ची है। क्योंकि अगर मैं खुद कुछ कहूँगी तो लोग कहेंगे आप नेगेटिव हो रही हैं। नेगेटिव होता है, बट चलिए, मैं साहिबा की प्रोनाउंसिएशन में आजकल काफ़ी बातें बोलती हूँ, इसलिए नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे और सीधा इन्हीं के व्यूअर्स के कॉमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे बढ़िया कॉमेंट, मैडम अंडर एक्टिंग इन मुदाहा, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ट्रू दैट। यू नो व्हाट, ऐसा लग रहा था व्लॉग शुरू होने से पहले मैडम को किसी ने कहा है लाइट्स कैमरा एक्शन, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही इमोशनल होने की एक्टिंग शुरू कर दी। एक और कमेंट आया है और बहुत ही ज्यादा सैवेज कमेंट है। लिटरली इतना रॉ कमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, बट लोगों को समझ आ रहा है। देखिए, इन लोग जो भी व्यूअर्स हैं, सबको इन लोगों की असलियत समझ आ रही है, एंड हेंस ये कमेंट बहुत ही रॉ और रियल है। देयरफॉर प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अरे बहन, बख्श दे प्लीज बुढ़ी अम्मा को। साहिबा का घर, बेचारे सब नीचे सोते रहे। अपने 5 BHK में क्यों नहीं रखा तुमने? जबरदस्ती का रोना धोना क्यों कर रही हो? यस, फॉर रियल, दिस इज द थिंग विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। इतने बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं उस घर में, जो बड़े हैं, जिनकी ये बहुत इज्जत करने का दावा करती हैं, वो नीचे सोते रहे। बट 5 BHK की वो एक रूम जो खाली भी पड़ा है, वहाँ पे उनकी जगह नहीं थी। सिर्फ रात रात को वो सो के चले जाते आराम से, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और वहाँ गद्दे बिछवा देते। ये यहाँ तो इनका ख्याल सब रख रहे हैं, यहाँ तो हीटर भी ला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया जा रहा है इन लोगों के लिए? डबल ट्रिपल ब्लैंकेट्स एंड व्हाट नॉट, अपनी औकात से ज़्यादा कर रहे हैं सब। क्योंकि वो जो मामू है या कोई भी और है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ऐसी सी है। बट मैडम और जनाब, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, और वो सबको पता है, क्योंकि व्यूज़ जब आते हैं यूट्यूब से इतने, तो महीनों के कम से कम 10 से 30 या कभी तो 50 लाख भी कहीं नहीं जाते। और उसके बावजूद साहिबा के घर में सारे के सारे लोग जो थे वो ज़मीन पे सो रहे थे, कभी खिजा, डॉक्टर खाला, और भी लोग। हालांकि अगर ये चाहते तो उन्हें आराम से वो एक कमरा दे सकते थे कि आप रात को आके यहाँ सो जाना, ऐसे आप ज़मीन पे मत सो, और एक बेड भी उस कमरे में लगवा देते, तो इनको कोई इतना बड़ा वो नहीं होता। क्योंकि कुछ भी करके एंड में तो इन्होंने ही कमाना है, व्लॉग में दिखा के ही कमाना है। तो जब आप किसी के लिए कुछ करके भी कमा सकते हो, तो आपको किसी के लिए कुछ करने में हर्ज ही क्या है?
मैं मानती हूँ ये मैडम और जनाब जो है वो थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखते हैं अपने मुदाहा के रिश्तेदारों से, बट ओके फाइन, देन मेंटेन दैट वन कैरेक्टर एंड मुदाहा में आके मत दिखाओ ना कि ओ माय गॉड अम्मा वहान इनका कनेक्शन, आंखों में आंसू मत करो, ये मत करो ना ड्रामे। मेंटेन दैट कैरेक्टर एंड दैट स्टांस इवन इन मुदाहा कि हाँ वो लेटे थे, आपको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब वहां पे वो थी मुंबई में तब भी आपको फर्क नहीं पड़ा। जब वो बीमार थी इतनी ज़्यादा मुदाहा में तब भी नहीं पड़ा, वो तो साहिबा लेके आ गई, वरना सच बता रही हूँ जो अम्मा की हालत थी कुछ ही महीनों में उनको कुछ हो जाता, क्योंकि इस हालत में भी वो अपना खाना पीना सब अकेले कर रही थी। आप सोच सकते हैं जो कि चल नहीं पाती हैं वो सब कुछ खुद से कर रही थी। और नहर का तो हमें पता ही है, उस पर ट्रस्ट कैसे ही कर सकते हैं, जबकि वी नो इट वेरी वेल कि कुछ नहर और अम्मा की भी टसल हो, और वैसे भी अम्मा की इक्वेशन नहर से कुछ बहुत बढ़िया है नहीं। अच्छा आगे का कमेंट पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है वाह वाह, अम्मा मुंबई में थी जब साहिबा के यहाँ, तब आपको उनकी याद क्यों नहीं आई, अपने पास क्यों नहीं सुलाया। एक और कमेंट है, झूठ, शर्म आनी चाहिए, अम्मा 2 महीने से मुंबई में थी, एक भी बार अम्मा आपके घर नहीं आई, बेसिकली इन्होंने बुलाया नहीं। और सबसे बढ़िया तो मुझे ये कमेंट लगा क्योंकि रिलेटेबल भी है, इनका तो व्लॉग भी वड़ा पाव बनाने पे था, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इतनी ओवर एक्टिंग से भरा हुआ है ये फैमिली, ये व्लॉग, और जनाब भी कुछ कम नहीं है। ऑफ कोर्स वो जैसे स्टाइल मारा जो कर रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा, कि वो समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। आई मीन थिंक अबाउट इट, हाँ ऐसे मैडम ऐसे स्कार्फ डालो, ही थिंक्स ही इज द ट्रू रियल शाहरुख खान। हालांकि किसी ने उसे मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि फेक सलरुख भी ना बोलो इन्हें, सस्ता शाहरुख भी ना बोलो, क्योंकि इवन उसमें भी मेहनत लगती है। ऑफ कोर्स इवन सस्ते शाहरुख जो कि मिमिक्री करते हैं, जो भी करते हैं, टेक्निकली नॉट सस्ते, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो भी डुप्लीकेट्स हैं शाहरुख खान के, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक एफर्ट डालते हैं। अरे चाय नहीं तले अभी किरण अभी नहीं तले जाएंगे, क्योंकि जब मेरे व्यूज़ डिप होते हैं तब मैं अच्छा हो जाता हूँ। हाँ दैट्स द ट्रुथ। तो क्या होता था मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब इनके व्यूज़ बढ़ते थे तब जनाब में तो स्पेशली कुछ ऐसी अकड़ सी आ गई थी, एंड ही यूज्ड टू से दिस, मतलब उनके शब्द थे ये कि तले जाओगे और बद्दुआ लगेगी और तो वॉट नॉट। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि विद टाइम ना इनके व्यूज़ डिप होते गए और दिल में घबराहट तो आती है। तो या तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है या फिर कुछ भी हो सकता है, पीआर है। कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे ये एक इन लोगों की एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि वहाँ से शुरू हुए थे ये भोपाल वाली जर्नी से। वहाँ गए, दोस्त को दिखाया, फिर अपने बड़े पापा को बुलाया, अपने मामू को बुलाया, वहाँ पे अपनी इमेज सुधारी, फिर यहाँ पे गए, यहाँ अपनी इमेज, जहाँ जहाँ पे जो जो कमियाँ लोगों ने पॉइंट आउट करी थी ना कि आप बड़े बन गए हो, आप किसी को पूछते नहीं हो, आप तो ऐसे दिखाते हो कि कभी आपका कोई दोस्त ही नहीं था। हालांकि जनाब को तो उनके मुश्किल वक्त में उनके रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने इतनी मदद करी कि आई रिमेंबर साहिबा वॉज टेलिंग दिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर उसने बताया था कि मामू लोग इतना राशन और सब कुछ पहुंचाते थे। बताइए वही मामू अपनी बेटी की शादी में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल हेल्प उन्होंने मांगी हो या फिर बोला हो कि आ जाना अटेंड कर लेना, तो उसमें क्या बुराई थी, ये नहीं गए थे। जिसके बाद इनके मामू ने कहा था कि भाई किस तरीके के लोग हैं ये, अपने आप को बहुत फैमिली ओरिएंटेड दिखाते हैं बट करते ये। हालांकि इस बार भी गए तो अपने बड़े मामू से नहीं मिले थे, वही एक छोटे मामू है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको फाइनेंशियल वो इन्होंने कर दिया है, तो वो हमेशा साथ रहते हैं जनाब के। करना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा अपनी फुफियों की इनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि हाँ दिखता है कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इट्स नॉट टू गुड, एंड गॉड ब्लेस देम, बिकॉज यार पता है उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर की सारी चीज़ें वो लगा देती हैं बस ये बात में कि दावत अच्छे से हो जाए जनाब की, मैडम की, साहिबा की, एंड दैट वाज सो डैम एक्सट्रावेगेंट। आई गेस 2-3 वक्त की दावत थी, वो पूरा खाना था और उसके बाद प्रॉपर स्नैक्स, चाय, सब कुछ, जो कि उनकी अगर बैकग्राउंड देखा जाए इकोनॉमिक, वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो अफोर्ड कर सकते थे, कैसे करा वही जाने। बट 2-3 इनकी जितनी बुआएं थी उन्होंने मिलके बड़े अच्छे से इनकी खातिर तवाज़ो की थी, विच वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक और कमेंट इन्होंने लिखा है कैसे, अब खैर वो वर्ड कचरा लोग हैं ये लिखा हुआ है, कितनी ओवर एक्टिंग करती हैं, यहाँ कुछ बोलने को नहीं तो एक और जोड़ देते हैं, पर दादी के साथ सोया है, अच्छा लग रहा है, इतना ही है तो साथ बड़े घर में क्यों नहीं रहते। हाँ वो 5 BHK में अगर आप देखेंगे तो किसी की जगह नहीं है, चाहे कितने रिश्तेदार आ जाए, चाहे कितना कंजस्टेड हो जाए, नीचे अम्मी का घर ऊपर साहिबा का घर, पर अपने घर में नहीं ठहराते हैं और फेक प्यार मुदाहा में आके दिखाते हैं। ये बात गलत लगती है। अगर देखिए, अगर इन्होंने पूछा होता मुंबई में अम्मा को, व्लॉग में ही चलो, फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स ही चलो,
पूछ लिया होता तो सोचते लोग कि चलो यार मुदाहा में भी तो पूछें, कोई बिग डील नहीं होती, कोई ये बात को पॉइंट आउट नहीं करता। एंड ये बात लिटरली हर दूसरे इंसान ने पॉइंट आउट करी है, विच क्लियरली शोज द फैक्ट कि चलो जी कम से कम लोगों को सच तो दिख रहा है। यही इमोशनल मैनिपुलेशन अभी तक बहुत अच्छे से चल रही थी, बट अब वो कॉन्ट्रडिक्शन लोग नोट करने लग गए हैं, जो कंसिस्टेंटली इन्हें देखते हैं। जो पहले टाइम देखेंगे वो सोचेंगे वाओ व्हाट अ फैमिली, व्हाट एन अमेजिंग मैन, जनाब इज बढ़िया बहू है मैडम। बट देन विद टाइम समझ आता है, इनफैक्ट अरमान मलिक फैमिली का भी मुझे विद टाइम समझ आया था कि ये डेडिकेशन, ये प्यार, ये सब कुछ वो कैमरे के लिए दिखाते हैं। बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं लॉन्ग टर्म में जब आप कंसिस्टेंटली इनके व्लॉग्स देखते हैं। और एक कॉन्ट्रडिक्शन तो सबको ही दिख गई कि मुंबई में क्या होते हैं और मुदाहा में क्या होते हैं, बिकॉज जहाँ पे जो कमी है कंटेंट की वहाँ वो पूरी करी जाती है। तो अगर मुंबई में कंटेंट है, बच्चे पे बहुत कंटेंट खिंच रहा है या ये कहीं जा रहे हैं, दे आर बिजी, देन दे आर लीस्ट कंसर्न अम्मा कौन है, हम कौन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउएवर जब मुदाहा में पता है कि भाई यहाँ से ठंड है, कहीं नहीं जाना, इधर ही बैठे रहना है, तो चलो एक बुजुर्ग पे ही हम कंटेंट खींच लेते हैं ना। दैट इज़, क्या बोलूँ, इट्स ऑब्नॉक्शियस टू से द लीस्ट। बहुत ही, कैसे कोई ऐसा इतना तेज़ हो सकता है? पैसे कमाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? अगर ये बात किसी को समझनी हो तो मैडम के व्लॉग्स देखिएगा और समझ जाएंगे आप कि किस हद तक वो जा रही हैं आजकल जस्ट टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम एवरीवन आउट देयर। वो अम्मा भी जो वैसे उनको पसंद नहीं है, क्योंकि अम्मा ने ही तो सच बताया था। जी हाँ, अलेजिडली अम्मा ने ही ये बात बोली थी कि जैसे नहर की मदर उसको जो भी छोड़ के चली गई थी, यही बात का रेफरेंस लेते उन्होंने कहा था कि उसी तरीके से मैडम ने किया था विद हर डॉटर, विच इज़ अलेजिडली फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज। और सेम ही उम्र है नहर की और उनकी डॉटर की। ये बातें मतलब ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। ये बातें रखी थी अम्मा ने दूसरों के सामने, जिसकी वजह से पूरे गांव में ये सच फैल गया था अबाउट मैडम। अरे किसी ने लिखा है कि गाजर का हलवा जब आप बनाने की रेसिपी दिखा रहे हैं तो फिर आपको खुद बनाना चाहिए, बिकॉज अगर किसी और ने ही गाजर घिस दिया विच इज़ द मेन थिंग टू डू, तो फिर चम्मच तो कोई भी हिला सकता है। यही तो 90% व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वो ये मतलब आपको दिखाएंगे बना के या वो करेंगे। सब प्रिपरेशन उनके हाउस हेल्प कुक्स सब करके रखते हैं, उनका लिटरली काम चम्मच हिलाना ही होता है एंड दे आर डन बिकॉज दे आर वेरी लेजी। व्लॉग्स बना के मैं कहती हूँ अगर सुबह बेड से उठ के भी खड़े होकर अपना फोन पकड़ के कुछ बोल देते हैं, इनको वो भी बहुत टास्क लगता है। तभी तो दोनों मियाँ बीवी किसी रियलिटी शो में नहीं दिख रहे, क्योंकि वहाँ अलग ही मेहनत होती है। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे का शूट है। अब वो कैसे कर पाएंगे ये, क्योंकि यहाँ तो मेहनत ही नहीं है। यहाँ तो लेटे लेटे व्लॉग बन रहा है, खाते खाते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, शॉपिंग करते करते। शायद इसी वजह से दे नॉट साइनिंग अप फॉर एनी रियलिटी शो व्हाट्सएवर। कौन इतनी मेहनत करेगा, तैयार होना, रोज नहाना भी पड़ेगा। किसी ने साहिबा के व्लॉग पे लिखा था ना, आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग, फाइनली साहिबा टुक अ बाथ, फाइनली नहा लिया इसने। अब तो लोगों को भी पता लग जाता है कि सिर्फ कपड़े बदले जा रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं। शायद कपड़े भी नहीं बदले जा रहे, वो तो नहीं बदलता जो उसका हस्बैंड है जाहिर, रेयरली। वो ट्रैवल से आया था, 2-3 दिन तक उसने वही पहना हुआ था शायद, या ट्रैवल से पहले का जो भी था। मैं तो हैरान होती हूँ उनको अपने में से क्यों नहीं बदबू आती। इंसान खुद ही महसूस कर ले कि वो कितना साफ है कितना नहीं, तो दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, किसी ने एक बहुत बड़ा लूप होल पकड़ा है। मैडम ने ना बोला व्लॉग में कि यस गाइस, ये तो मेरा मेका जैसा है, मेरा मेका है। और जो नीचे वो डाली हुई है कैप्शन, दैट इज कुकिंग टाइम इन माई ससुराल। हाँ, अभी क्या है, दिमाग बंद है, इंटेलेक्चुअल पना तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, कॉमन सेंस आउट ऑफ द विंडो है, लॉजिक नील बटा सन्नाटा है, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट कीजिएगा। यही कॉन्ट्रडिक्शंस आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कितना दिमाग। मैं तो हैरान ही करती हूँ कि जो मैडम का बैकग्राउंड है, जो उनके फादर ही वाज अ आर्मी वेटरन आई सपोज, उसके बावजूद मैडम अगर ऐसी हैं तो क्या ही हो गया उनको लप्पू जनाब से शादी करके। क्योंकि कहा जाता है, मैं समझ हूँ क्या हुआ है, बेसिकली आप जिससे शादी करते हैं आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस आप पे बहुत आता है। तो ऑब्वियसली वी नो हाउ एजुकेटेड जनाब इज एंड हेंस मैडम हैज बिकम एक्सट्रीमली, क्या बोलूँ, बस बोल नहीं सकते, बहुत इतनी वक्त के साथ समझदार हुई है ना वो जनाब के साथ, कि पता लग रहा है कि अगर पति बहुत समझदार हो तो बीवी भी उतनी समझदार हो जाती है। सरकाज़म है, इसको सीरियसली ना लीजिएगा। बेस्ट कमेंट ऑफ द डे मैं बोलूँगी जो इनके व्लॉग पे आया हुआ है, लेडी गजनी। इन वन व्लॉग शी सेज समथिंग, इन द अदर व्लॉग शी सेज द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट व्लॉग। मैडम डू वन थिंग, आपके लिए सजेशन है, बिकॉज आप दिन ब दिन घषनी बनती जा रही है, टेक अ रजिस्टर एंड नोट डाउन ऑल ऑफ द लाइज, जो भी झूठ हैं आप बोलती हैं, एंड देन सेकंड व्लॉग में वो पढ़ के याद करके कि ये झूठ बोल लेते, तो उसके ना कोहेरेंस में
नेक्स्ट व्लॉग आप बनाया करो, क्योंकि प्रॉब्लम और दिक्कत ये आ रही है कि आप भूल जाती हैं कि आपने क्या बोला था पहले वाले ब्लॉग में और आपके साथ क्या हुआ था, और दूसरे में आप कुछ और दिखाती हैं, कुछ और बोलती हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आप या तो सच ही दिखाएं, फिर आपको रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप सच नहीं दिखाती हैं तो प्लान योर व्लॉग, स्क्रिप्टिंग करिए, पूरी स्क्रिप्टिंग करें, एक एक लाइन याद करके बोलें, क्योंकि अब लोगों को सच दिख रहा है, हम नहीं दिखा रहे, खुद बोल रहे हैं लोग। देखिए, अगर मैं बोलती तो फिर बोलते हैं कि बोलती है, तो अच्छा करा ना मैंने इनके ही व्यूअर्स की बातें सामने रख दी। आई होप आप कमेंट्स पढ़ोगे और उस पर फीडबैक दोगे, दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिव कमेंट्स ऑल द टाइम। वाई? बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि जवाब क्या ही दे पाएंगे, सच ही तो बोल रहे हैं लोग। तो इसी तरीके से सच से भागना जो आपकी आदत रही है, भागिए। चलिए, हम भी इनके व्लॉग से थोड़ा दूर भागते हुए मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही। जाइए मेरे दूसरे चैनल पे, विच इज़ AKC मिरेकल्स, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉर्डन, इब्राहिम हिक्स, जो डिस्पेंजा, बॉब प्रॉक्टर एंड वेरियस अदर्स, सबकी, और रॉन्डा ब्रायन ऑफ कोर्स। इन सब की सीखों को मैंने क्या करा है कि आप समझ लीजिए एक क्रक्स निकाल के, एक सार इन सब का निकाल के सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पॉडकास्ट बनाई हुई है, ताकि आप समझ सकें कि जो आप होते हैं वही आपको लाइफ में मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे साथ सब कुछ पहले होता है और उसके बाद नहीं, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। तो माइंड में आप जो हैं आज, कल आपकी रियलिटी में आप वही होंगे। इसीलिए आप अपनी सारी विशेस फुलफिल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बस लॉ ऑफ असम्पशन फॉलो करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, अपने जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रेजिस्टेंस है, वो सब हटानी है, एंड एवरीथिंग विल फ्लो इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर। ट्रस्ट मी, बिकॉज लाइफ इज़ अ मिरेकल। और हमेशा मैं AKC मिरेकल्स पे यही बोलती हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो डोंट गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट कीप अज्यूमिंग द विश फुलफिल्ड स्टेट, और आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। दैट बी ऑल। आज की पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो गई, बट खैर एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी, फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। ठंड से बचाइए उन्हें, और उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जो भी गर्म बेड्स होते हैं वो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, NGO से मिल जाएंगे, वो लीजिए, और जो भी स्ट्रे फरीज हैं उनके लिए रखिए अपने घर में, जैसे एंट्रेंस होती है वहाँ पे उन्हें आने दीजिए, वहाँ पे उनके लिए गर्म जो दरी होती है वो बिछाइए। वट एवर यू कैन डू फॉर देम, डू दैट। एंड आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।